हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी आपके पास कोई बैंक अकाउंट होता है और आपका एटीएम जब आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो जैसे ही आपका डेबिट कार्ड इश्यू होता है, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो कितना मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, इसके लिए क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी, कितने दिनों में क्लेम करना पड़ेगा और किन कंडीशन में ये एक्सीडेंटल क्लेम नहीं मिलता है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि जो एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड के ऊपर जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है उसके बारे में बात करें, तो जब भी आप किसी भी बैंक में, चाहे एसबीआई हो या कोई भी और भी बैंक हो, उसमें जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, ओपन कराने के साथ साथ ही आपको एक एटीएम कार्ड दी जाता है यानी कि डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो जैसे आपका डेबिट कार्ड इश्यू होता है, आपको जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो वो है वो स्टार्ट शुरू हो जाता है। और अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट में आपका दुर्घटना में आपका डेथ होता है या परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो आपको आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। बात करें कि अलग अलग जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके ऊपर मिलने वाली राशि के ऊपर, तो जनरली हम ये जानते हैं कि एसबीआई है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है और ज्यादातर लोगों के पास एसबीआई का ही जो है डेबिट कार्ड अवेलेबल होगा ही। तो हम आज इस वीडियो में एसबीआई से रिलेटेड बात करते हैं कि उसमें क्या जो किस कार्ड पे कितनी अमाउंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और क्या प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस के लिए यानी कि दूसरी बैंकों के लिए आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं कि किस डेबिट कार्ड के ऊपर क्या राशि मिलती है। जनरली प्रोसेस और डॉक्यूमेंट में थोड़ा ही फर्क होता है, ज्यादातर सेम अमाउंट होती है। तो बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई गोल्ड कार्ड में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए है। एसबीआई प्लेटिनियम कार्ड के ऊपर ये अमाउंट 5 लाख रुपए होती है। एसबीआई के बिजनेस प्लेटिनियम कार्ड के ऊपर भी ये 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अमाउंट होती है। और एसबीआई सिग्नेचर वीजा कार्ड के ऊपर ये अमाउंट 10 लाख रुपए होती है। ये जो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट है ये नॉन एयर है, यानी कि नॉन एयर में अगर यही एक्सीडेंट एयर में होता है तो ये अमाउंट हो जाती है डबल, यानी कि जब एयर दुर्घटना में इस एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, डेथ होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर ये हो जाता है, जैसे एसबीआई गोल्ड में 2 लाख रुपए मिल रहा है तो ये अमाउंट हो जाएगी 4 लाख रुपए। इसी तरीके से जो एसबीआई सिग्नेचर में 10 लाख मिल रहा है तो ये हो जाएगी 20 लाख रुपए। अब क्या ये सवाल आता है कि हम जब एटीएम इश्यू हो गया है, डेबिट कार्ड इश्यू हो गया है, तो हमको ये क्लेम मिल ही जाएगा या फिर कोई रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक कंडीशन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पिछले 90 दिन के अंदर अंदर जो डेबिट कार्ड है उससे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, यानी कि उसका यूज होना जरूरी है, तो ही आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने बैंक में जब अकाउंट ओपन किया, आपको डेबिट कार्ड मिला और फिर आपने उसे घर पे रख दिया है, कभी किसी ट्रांजेक्शन ही नहीं करते या 6 महीने या साल में एक आध बार ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस तरीके का होगा, यानी कि लास्ट 90 दिन के अंदर अंदर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो यहां पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एयर एक्सीडेंट की बात करें तो जिस फ्लाइट में या प्लेन में आप जा रहे हैं तो उसकी जो टिकट बुकिंग है वो इस एटीएम से बाय होनी जरूरी है। उस यानी कि किसी भी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो फ्लाइट बुकिंग है वो उसके लिए ये एटीएम का यूज होना जरूरी है। तो ये 2 कंडीशन है कि अगर आपने एटीएम तो लिया है, आपको डेबिट कार्ड तो मिल गया है, लेकिन अगर आप लास्ट 90 दिन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, इसका यूज ही नहीं किया है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और यहां पर दूसरी कि जब आप फ्लाइट यानी कि एयर एक्सीडेंट की बात करें तो इसमें आपका जो फ्लाइट का जो टिकट बुकिंग और दूसरा ट्रांजेक्शन है वो इस एटीएम से होना जरूरी है। यहां पर हमने ये जान लिया कि क्या अमाउंट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या कंडीशन का हमें पालन करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं, चलो हमने ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है, तो क्लेम कैसे करें इसके बारे में बात करें। तो जिस बैंक में आपका, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा, वहां पर इस क्लेम का जो एक्सीडेंटल क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का जो फॉर्म होगा, फॉर्म के साथ साथ ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर आपको एफआईआर की कॉपी अटैच करना जरूरी है। यानी कि जब एक्सीडेंट होगा तो एफआईआर तो होगी ही, तो आपको इसके साथ साथ एफआईआर की कॉपी और दूसरे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई पंचनामा, चार्जशीट या अगर अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिलते हैं तो वो भी आप इसके साथ अटैच करें। इसके साथ साथ अगर जिस व्यक्ति का अकाउंट था और जिस व्यक्ति का डेबिट कार्ड था, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, या फिर जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट, और नॉमिनी का आईडी प्रूफ, उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ, और जो बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स, आपको ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है। और अदर डॉक्यूमेंट जो बैंक अगर रिक्वायर करती है तो वो भी आपको इस एप्लीकेशन के साथ आपको सबमिट करना है। अब जैसे आप सबमिट करेंगे आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। यानी कि जनरली क्या होता है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की तो 3 महीने के अंदर अंदर इसका सेटलमेंट हो जाता है। यानी कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर जो है पैसे मिल जाएंगे, आपका क्लेम है वो पास हो जाएगा, और जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसके अंदर आपको वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब किन कंडीशन में आपको जो है क्लेम नहीं मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि जनरली क्या होता है कि टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट में ये होता है कि यहां पर कोई स्पेसिफिक तो नहीं कहा गया है कि कितने समय के अंदर अंदर आपको इसका क्लेम के लिए अप्लाई करना है, लेकिन जल्द से जल्द आपको इसके लिए क्लेम कर देना है। जनरली क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो हम जो हमारे परिजन हैं उसके जो ट्रीटमेंट है उसमें ही इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम हमारे दिमाग में ये क्लेम का इतना ज्यादा विचार नहीं आता है, तो कई बार डिले हो जाता है। तो इसके कारण आपको क्या करना है कि आपको जब एप्लीकेशन दे और डिले ज्यादा हो गया, यानी कि 3-4 महीने या और ज्यादा टाइम हो गया है, तो आपको जो रीजन प्रॉपर है, जेन्युइन रीजन है, जो जिस कारण से डिले हुआ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन भी करना है कि इस जेन्युइन रीजन के कारण हमारा जो है क्लेम करने का टाइम है वो काफी हो गया है। अगर ये सेटिस्फाइड आंसर रहेगा या जेन्युइन रीजन होगा तो आप प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्लेम पास हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम अगर आप लगा देंगे तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये करना है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो थोड़े टाइम यानी हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम कर देना चाहिए, ताकि जो है रिजेक्शन के चांसेस ना हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि जैसे ही आपका जो बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो इश्यू हो जाता है तो आपको क्या क्लेम मिलता है। एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है, कोई नॉर्मल डेथ पे या नॉर्मल डिसेबिलिटी पर ये वर्क नहीं करता है। ये केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम है। यहाँ पर आपको नॉर्मल डेथ में ये नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसे नॉर्मल डेथ होने पर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका वहां पर रिजेक्शन आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ना कि नॉर्मल इंश्योरेंस। और इस पर कितने रुपए मिलेंगे, किस कार्ड पर कितने इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ये डिटेल हमने जाना, और क्या प्रोसीजर रहेगी और क्या जो है क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही आपको मिले आपको अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।